मूलधन है 15,000 रुपये, समय है भी 6 माही है। 6 माही होगा तो हम 1 वर्ष को कितने से गुणा करेंगे? ये वर्ष के अंत में 1 वर्ष का बताया तो 6 माही के कारण 2 से गुणा करें। 6 माही में 2 का गुणा करते हैं, 3 माही में 4 का गुणा करते हैं, यहाँ लिख लिया 6 माही। तो ये हो गया 2 वर्ष। समय को दुगुना करेंगे और दर को आधा करेंगे। दर कितनी है? 10%। 2 ये हो गई 5%। अब हमें 2 वर्ष के डब्बे बनाने हैं। ये लो भाई 2 वर्ष का डब्बा। तो मूलधन कितना है? 15,000 रुपये। 15,000 का दर कितनी है? 5%। 15,000 का 5% कितना होता है अभी? 750। यहाँ लिख लेंगे 750। ये तो है पहले वर्ष का। दूसरे वर्ष का देखो, दूसरे साल का साधारण ब्याज तो सेम ही होता है 750। तो यहाँ है ना इस डिब्बे में आएगा 750 का 5%। कितना हो गया? 3750 बटे 100 बराबर हो गया 37.5। यहाँ लिख लोगे 37.5। इन तीनों को जोड़ दो 750 और ये तीनों को, तो कितना हो जाएगा? CI बराबर हो जाएगा, CI बराबर हो गया 750 प्लस 750 प्लस 37.5, तो हो जाएगा ये टोटल 1537.5। मिश्र धन निकालना है। मिश्र धन बराबर होता है 15,000 जोड़ दो, इसमें मूलधन है उसको चक्रवृद्धि ब्याज में जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा मिश्र धन 16,537.5। इसमें मूलधन बराबर है 15,625 और समय है इसमें 9 माह। समय बराबर 9 माह। तो समय को यहाँ कितना है अभी? 3 माही। 3 माही दिया है तो 9 महीने को 4 से गुणा करेंगे। 3 माही के कारण 4 से करते हैं, और 6 माही हो तो कितने से करते हैं? 2 से। तो यहाँ हो गया 36 माह। तो 36 माह को 12 महीने से भाग देंगे तो कितना हो गया? 36 माह का मतलब 3 वर्ष। 36 माह का 3 वर्ष। और दर कितनी है अभी? दर है 16%। 16% को हम तिमाही है इसलिए 4 से भाग देते हैं। समय में 4 से गुणा और दर से 4 का भाग है, तो ये हो गया 4%। तो हमें 3 वर्ष है, 3 वर्ष है तो यहाँ 3 वर्ष के डब्बे बनाएंगे। ये हो गया भाई 3 वर्ष का डब्बा। तो देखो 15,625 का कितना प्रतिशत है? 4%। 4% हो जाएगा। इसको गुणा करके देख लो, ये आएगा 62,500 आएगा, तो 2 बिंदी कट जाएगी, 625 बचेगा। यहाँ आ गया 625। ये पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे, ये तीसरे वर्ष का। दूसरे वर्ष भी 15,625 का 4% निकालेंगे, 625। तीसरे वर्ष भी 625। अब यहाँ आएगा 625 का 4%। देख लीजिए आप, 25 आएगा। अपन 625 को 4 से गुणा किया तो 2500 बट्टे 125, यहाँ 25। और ये 25 का क्या होता है? दुगुना। ये 25 का ये हो जाएगा 50। ओके। और यहाँ 25 का 4%, ये हो गया 1। 25 चौका 100, 100 में 100 का भाग गया 1। अब इन चारों को जोड़ लीजिए, ये क्या होगा? चक्रवृद्धि ब्याज। 625 को 3 बार, 25, 50 और 1,
जोड़ो, जोड़ने पर ये होगा टोटल 1951। इन तीनों को जोड़ 3 4 5 6, ये 6 को जोड़ेंगे तो 1951 चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होगा। ठीक है, तो CI बराबर लिख लेना, CI चक्रवृद्धि ब्याज बराबर हो गया 1951 रुपये। 6000 का 10% वार्षिक की दर से 1.5 वर्ष है यहाँ यहाँ 1.5 वर्ष का निकालना सीखेंगे। तो पहले 2 वर्ष का निकाल लेते हैं। ये 2 वर्ष हो तो देखते हैं, एक बार आपको समझा देता हूँ थोड़ा। 2 वर्ष होते हैं तो ये 2 वर्ष का डब्बा बनाया, ये पहला साल, ये दूसरे साल। पहले साल में 6000 का 10%, मतलब 6000 का 10% कितना होता है अभी 600, यहाँ लिख देंगे 600। दूसरे साल भी 600, पूरा साल है ये, और यहाँ क्या जाएगा 600 का 10%, 600 का 10% हो जाएगा 60। ठीक है, ये तो है 2 वर्ष का। 1.5 वर्ष का निकालना हो तो 1.5 वर्ष हो तो 1.5 वर्ष के लिए ये डब्बे बनाओ। ये तो है पहले वर्ष का और ये है आधे वर्ष का। 1.5 वर्ष में ये आधे वर्ष का है। 1 वर्ष का यहाँ गया 600, आधे वर्ष का करना है तो ये 600 है ना, इसका आधा कर दो, यहाँ कितना हो जाएगा 300, और यहाँ 60 का कितना हो जाएगा 30। अब जोड़ लो इनको, CI आ जाएगा। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होगा 600 और 300, 900 और 30, 930 रुपये, 930 रुपये हो। यहाँ मूलधन कितना है, मूलधन है भी, मूलधन है 8000 रुपये, और दर है 15%, दर 15% है, और समय कितना दे रखा है, दर 15%, समय 2 वर्ष 4 माह है, समय है 2 वर्ष 4 माह। तो 2 वर्ष 4 माह को कैसे लिखेंगे, 2 वर्ष 4 माह को लिखेंगे हम 2 + 4 महीने को वर्ष में बदलेंगे, 4/12 का भाग देंगे तो ये वर्ष में बदल जाएगा। तो ये हो गया 4 × 12 होता है, 3 से कट जाएगा तो ये हो गया 2 सही 1/3, 1/3 हो जाएगा 4 से, 2 सही 1/3 वर्ष। अब हमें निकालना है 2 वर्ष 1/3 वर्ष का CI निकालना है। तो पहले हम ये 2 से 1/3 है, 3 वर्ष का देख लेते हैं। आप 3 वर्ष का कैसे निकालते हैं, ये 3 वर्ष का है, 3 वर्ष का निकालते हैं तो ये पहले वर्ष का हो गया, ये दूसरे वर्ष का हो गया, और ये तीसरे वर्ष का हो। पहले वर्ष का हो जाएगा 8000 का कितना प्रतिशत है, 15%। 8000 का 15% निकाल लेंगे तो 15×8 = 120, तो ये हो गया 1200। ये गुणा करके देख लेना, दूसरे साल भी 1200, तीसरे साल भी 1200। यहाँ 1200 का 15%, यहाँ आ जाएगा 1200 का 15%। 1200 का 15% निकालेंगे तो ये हो गया 15 को 12 से गुणा किया, ये जाएगा 180, 180, और यहाँ हो जाएगा 180 का दुगुना 360, और यहाँ 180 का यहाँ ये होगा, ये 180 का 15, 180 का 15% देख लो कितना होता है अभी, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 15 को 18 से गुणा करके देखो, ये होगा 270/10, तो ये हो गया 27, यहाँ 27 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें तो ये तीसरे साल का नहीं चाहिए, हमें तो 1/3 वर्ष का चाहिए। 2 वर्ष तो ठीक है, ये यहाँ तक, तो ये तीसरे साल का 1/3 वर्ष चाहिए। तो हम इन तीनों में क्या किसका भाग देंगे, 3 का, यहाँ 3 का भाग देंगे, इसमें भी 3 का और इसमें भी 3 का। तो देखिए क्या बनती है समीकरण, ये 1200, ये 1200, ये 180, ये देखो 1200 में 3 का भाग देंगे 400, 360 में 3 का भाग देंगे 120, और 27 में 3 का भाग देंगे
9। अब इन तीनों को जोड़ लीजिए। ये 1/3 वर्ष का आएगा भाई, 3 का भाग दिया इसमें, ये दूसरे वर्ष का है, ये पहले वर्ष का है। तो इन तीनों को जोड़ लीजिए। इन तीनों को क्या, ये तीनों वर्षों को जोड़ लीजिए। 1200 1200 और 400 2400 और 400 2800। 2800 में ये 180 और 120 जोड़ देंगे, कितना हो गया 300। और ये 9 कितने हो गए 2800 और 300 3109। 3109 क्या हो जाएगा CI बराबर क्या हो जाएगा 3109 रुपये। ये इसका उत्तर हो जाएगा। अब हमें इसी प्रकार 7वां क्वेश्चन देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन अभी 10,000 का 3 वर्ष का CI क्या होगा, जबकि ब्याज की दर पहले वर्ष तो 4% लगेगी, दूसरे वर्ष 5% लगेगी, तीसरे वर्ष 6%। अलग अलग लगानी है हमें। तो हम लिखते हैं अभी, ये 3 वर्ष का डब्बा बनाते हैं। ये 3 वर्ष का डब्बा हो गया। ये 3 वर्ष का, ये पहला वर्ष, ये दूसरा वर्ष, ये तीसरा वर्ष। पहले वर्ष में क्या आएगा 10,000 का 4%। पहले वर्ष कितना लगाया 4%, पहले वर्ष लिख लीजिए भी 10,000 का 4% कितना हो गया 400। तो यहाँ लिख दिए 400। दूसरे वर्ष कितना लगता है 5%, इसमें 5% लगेगा, इस डब्बे में भी उस डब्बे में 5%। तो ये 10,000 का 5% कितना हो गया 500। और इसमें देखिए इस डब्बे में ये 400 का या कितना लगाना है 5%, दूसरे साल 5% है तो 400 का 5% लगाएंगे। तो ये 400 का 5% 20। और इसमें क्या लगेगा तीसरा साल आ गया, ये तीनों में तृतीय साल 6% है। तो हम तृतीय साल इस डब्बे में 6% लगाएंगे, इस 6 और यहाँ 6 कैसे लगेगा 10,000 का 6%। देखिए 10,000 का 6%, ये हो गया 600, यहाँ 600 हो जाएगा। अब इस डब्बे में ना ये इस डब्बे में ये ऊपर वाले है ना दोनों, ऊपर वाले दोनों इनका योग ही होता था पहले, मतलब इसका दुगुना करते थे तो यही होता था। अब ये देखो 400 और 500 कितने 900, 400 और 500 900। 900 का कितना प्रतिशत लगाना है तृतीय वर्ष 6%। तो ये लिख लीजिए 900 का 6%, ये हो गया 9 छिक्का 36, 936, 9 छिक 54 हो जाएगा। चौपन, ये 54 हो गया। यहाँ हो जाएगा 20 का कितना प्रतिशत करना है तृतीय वर्ष 6%। 20 का 6% 1.2। अब तीनों को जोड़ लीजिए, तीनों वर्षों को 400 500 900 900 और 600 1500। 1500 ये 1554 और 1554 में 20 1574, ये हो गया CI 1575.2 रुपये। इस प्रकार हो जाएगा। ये देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन है, रत्नेश से ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक से 50,000 रुपये का ऋण लिया। 50,000 रुपये का है। प्रथम वर्ष कितना है 5%, द्वितीय वर्ष है 7%, तृतीय वर्ष है 8%। तो ये 3 वर्ष के डब्बे बनाते हैं। ये देखिए ये बना लिया 3 वर्ष का। अब देखिए पहले वर्ष कितना है 50,000 का 5%, 50,000 का 5% हो गया 2500। अब इसी प्रकार 50,000 का कितना है
7%। दूसरे वर्ष कितना है 7%, तो ये हो गया 3500। 7 5 35 कटेगा 7 3500। ये कितना है अभी 50,000 का 8%। 8% होगा तो ये आ जाएगा 8 5 40 और ये हो गया 4000। अब दूसरे वर्ष क्या होता है इसका मतलब 2500 का दूसरे वर्ष कितनी 7% लगी तो 7 हो जाएगा। कितना हो गया 125 25 7 175 और यहाँ आ जाएगा इसका मतलब ये 125 और ये 3500 को जोड़ लो और उसका कितना हो जाएगा 8%। मतलब 2500 और 3500 कितने हो गए, ये हो गए 2500 और 3500 60 6000 का 6000 हो गए। 6000 का 8% निकालना है, कितना हो जाएगा 480। अब यहाँ निकलेगा 175 का 8% हो जाएगा ये 1400। 175 को 800 गुणे करके 1400 तो ये बचेगा 14। अब जोड़ लीजिए इसको, ये 2500 ये बराबर हो गया 2500 3500 प्लस 4000 प्लस 175 प्लस 480 प्लस 14 टोटल हो गए 10,669 रुपये। तीनों वर्ष की समाप्ति कितने रुपए अदा करने हैं, कितने रुपए देने हैं, तो मूलधन को जोड़ के बता दो मिश्रधन। ये तो रुपए अदा करने हैं तो ब्याज है और इसमें जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 50,000 और जोड़ देते हैं 10,669 में, ये हो गए 60,669 रुपये।